तो मेरा नाम कार्तिक कंवर है। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पेश करने वाला हूं जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस्ड है और ये अपॉर्चुनिटी मैं पेश कर रहा हूं बाय पावर हैशिंग एंड माय टीम मिरेकल वर्कर्स क्लब, जिसको मैं MWC भी कहता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताया, मेरा नाम कार्तिक कंवर है। प्रोफेशनली एक बिजनेस डेवलपमेंट कोच हूँ, क्रिप्टो करेंसी कोच हूँ, माइनर हूँ, इंटरनेट मार्केटर हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ। काफ़ी बड़ी कंपनीज को एज ए टॉप मैनेजमेंट में हाई पोस्ट पे मैंने मार्केटिंग हेड रहा हूँ काफ़ी कंपनीज के साथ। और ऑलमोस्ट 8 साल से मैं हमेशा सर्च करता रहा हूँ कुछ नई अपॉर्चुनिटी को ऑनलाइन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो पिछले 2 साल से मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो चुका हूँ। काफ़ी इवेंट्स वगैरह करता रहता हूँ क्रिप्टो करेंसी की ट्रेनिंग के ऊपर, लोगों को एजुकेट करने के ऊपर, और रेगुलर बेसिस पे लोगों को सिखाता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेप्थली, और अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ इस लाइन के अंदर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी चीज शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि देखिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है और किस टाइम पे क्या अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से हमें रिएक्ट करना जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक शू फैक्ट्री का ऑनर बैठे हैं और उनके पास एक आइडिया आता है कि वो एक नई फैक्ट्री और खोलें ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी कोई शूज पहनता नहीं है। तो एक ऐसी कंट्री के अंदर वो अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं जहाँ पे कोई शू पहनता नहीं है, कोई जूते पहनता नहीं है। तो उनके पास 2 मैनेजर हैं, मिस्टर मैनेजर ए हैं और मिस्टर मैनेजर बी हैं। अब उन्होंने मैनेजर ए को बुलाया, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई साहब ऐसा है कि हम तो एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं और फैक्ट्री ऐसी जगह जगह खोलना चाहते हैं जहाँ पे कोई जूता पहनता नहीं है। तो आपको मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को हैंडल करें, वहां जाके फैक्ट्री सेटअप करें, उसका टर्नओवर देखें, वहां पे मार्केटिंग करें और उस चीज को डेवलप करें। तो मिस्टर ए का जो रिएक्शन आता है वो ये आता है कि सर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि ऐसी जगह फैक्ट्री खोल रहे हैं जहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता है, तो वहां जाके मैं करूंगा क्या, जूता बेचूंगा किसको, वहां पे तो पहनता कोई नहीं है। तो ये तो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है। मैं इस प्रोजेक्ट में जाके, मैं तो बहुत फेलियर है ये तो मेरे करियर के अंदर, और मुझे लगता नहीं है मैं ये चीज एक अच्छा आइडिया है, स्मार्ट आइडिया है। तो कहते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। तो मिस्टर ए को भेज देते हैं और मिस्टर बी को इनवाइट करते हैं। उनको बोलते हैं सेम चीज उनको बोला जाता है कि मैं ऐसी जगह फैक्ट्री खोल रहा हूँ जहाँ पे कोई पहनता नहीं है, बिल्कुल नया है, आपको मार्केटिंग हेड करनी है, वहां जाके फैक्ट्री सेटअप करना है। तो जब मिस्टर बी को ये बात बोली जाती है तो मिस्टर बी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो उनका रिप्लाई आता है सर ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो सभी मेरे लिए कस्टमर हैं, सभी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो बहुत ऑनर्ड हूं, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो देखिए इस सिचुएशन के अंदर 2 लोगों की अपनी अपनी राय है कि क्या एक सिचुएशन है। इसी तरीके से हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, हम लोग अपने हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं और अपने ही हिसाब से उस पर राय बना के अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं। बट बहुत सारी ऐसे दौरान हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो देते हैं जो कि हमारे हाथ में आती है। मैं ये नहीं कहना कि हर अपॉर्चुनिटी आपको रिजल्ट देगी, पर हमको एनालाइज करना जरूरी है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कितना रिजल्ट दे सकती है। तो आज मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। इट्स टोटली बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। बहुत सारे मौके आए, बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो हमारी लाइफ में आई हैं। मोबाइल फोन्स आए उस टाइम, लोगों ने जिन्होंने इनिशियली पार्टिसिपेट किया वो आज टॉप अर्नर्स हैं। इंटरनेट आया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया टॉप अर्नर्स हैं। जो कंप्यूटर्स आए, तो ऐसे ही हर स्टेज पे कुछ ना कुछ आता है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक। तो ये सब एक एग्जांपल्स हैं कि जो लोग उस टाइम पे ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, अर्निंग स्टार्टिंग फेज के अंदर अपने रिस्क लेते हैं, वो आज की डेट में पहचाने जाते हैं उस इंडस्ट्री के टॉप अर्नर्स में। तो यही एक मौका है जो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। दिस टाइम इज फॉर क्रिप्टो करेंसी। अभी ये बिल्कुल समय क्रिप्टो करेंसी का है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो बाय पावर हैशिंग, राइट, एंड माय टीम मिरेकल वर्कर्स क्लब। हिस्ट्री ऑफ मनी। हम थोड़ा सा पैसे के हिस्ट्री में जाना जरूरी समझेंगे, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। उसके बगैर इस चीज को समझना इतना आसान नहीं है। देखिए जब पैसा नहीं होता था अराउंड 10,000 BC में, तो लोग बार्टर सिस्टम यूज किया करते थे। लोग क्या करते थे, लोग आपस में चीज एक्सचेंज करते थे। कैसे चीज एक्सचेंज करते थे, जैसे कि मेरे पास काव है और आपको वीट चाहिए है, तो आप मेरे से काव लोगे, मुझे वीट दोगे। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों को आपस में एक्सचेंज करते थे। पर बहुत सारे इसमें डीमेरिट्स है, लाइक डिविजिबिलिटी, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड करना है तो मुझे सामान लेके जाना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पैसे को, उसके गुड्स को। तो बहुत सारी दिक्कत थी। इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए लोगों ने सोचा चलो लेट अस इंट्रोड्यूस समथिंग मेटल्स को लेकर। तो 5000 BC के अंदर लोगों ने मेटल्स को इंट्रोड्यूस किया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज करके, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज करके। उनको इस्तेमाल, इसको जब इंट्रोड्यूस किया तो उसको साथ में यूज करना शुरू किया एज अ मीडियम ऑफ चेंज। मतलब कि आपको हम गोल्ड देंगे तो आपके अगेंस्ट हम उसके अगेंस्ट हम कुछ सामान ले लेंगे आपसे। तो ये चीजें चलती रही। पर डेफिनेटली जब जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहा
तो गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से उसकी थेफ्ट का, उसकी चोरी का डर बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको बचाने के लिए कुछ बैंक्स और कुछ मर्चेंट्स मार्केट में आए। उन्होंने बोला कि आप हमें अपना गोल्ड दे दीजिए, हम उसके अगेंस्ट आपको बॉन्ड इश्यू कर देते हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता रहा, गोल्ड लोग अपना सबमिट करते रहे बैंक्स में और बॉन्ड लेते रहे। स्लोली ग्रेजुअली गोल्ड को एक्सचेंज करने से अच्छा उन्होंने क्या करा कि चलो इन पेपर मनी जो बॉन्ड है उसको एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, और वहीं से वो पेपर मनी बन गया। ऐसे ही पेपर मनी आया, फिर हमारा प्लास्टिक मनी आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। हम लोग आज आरटीजीएस करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, सब चीजें करते हैं, ठीक है। इसके बाद आया जी, अब जो टाइम है वो बेसिकली डिजिटल मनी का है। फॉर्म बाय फॉर्म चीजें चेंज होती रही। डिजिटल मनी होता क्या है? डिजिटल मनी वो होता है जो डिजिटली ही प्रोड्यूस होता है, डिजिटली ही स्टोर होता है और डिजिटली ही ट्रांसफर किया जाता है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। अब हम देखेंगे धीरे धीरे स्लोली हम देखते हैं पेटीएम आ रहा है, एयरटेल मनी आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं कि हम सब पैसा कैरी करना अब लोग कम कर दिए हैं, डिजिटल मनी ही यूज हो रहा है। हम डिजिटल मनी का एग्जांपल लेता हूं। अब हम पैंटालून्स या शॉपर स्टॉप या ऐसे किसी भी शोरूम में जाते हैं, वहां जाके हम शॉपिंग करते हैं तो हमारी मेंबरशिप बना देते हैं, उसके अगेंस्ट हमें पॉइंट देना शुरू करते हैं। पॉइंट्स को हम दोबारा जाके इस्तेमाल करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें सामान मिलता है। तो वो भी एक मनी है, पर वो एक सेंट्रलाइज पैंटालून्स का मनी है, पर है तो डिजिटल मनी। उस पॉइंट्स को वो चाहे 10 रुपए रख सकते हैं, चाहे वो 1 रुपए रख सकते हैं, पर वो है एक पैसा, उसको जाके आप सामान खरीद सकते हैं उसकी वैल्यू का। तो डिजिटल मनी जैसे जैसे आ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, वो होती रहेगी। तो हमारे पास एक ऐसा स्टेज है, अभी ये बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत है डिजिटलाइजेशन की, और इसके अंदर अगर हम इन्वॉल्व होते हैं तो हम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे यहां से अर्न कर सकते हैं। एग्जांपल लेता हूं, बिटकॉइन एक पहला डिजिटल मनी था जो कि डिसेंट्रलाइज मनी था, एक पेमेंट सिस्टम था बेसिकली, जो संतोषी नाकामोटो ने 2008 में बनाया था और रिलीज किया था ओपन सोर्स 2009 के अंदर। ये एक डिसेंट्रलाइज है, इसको किसी को कंट्रोल नहीं करता है और बिल्कुल सेफ है और किसमें कोई फीस वगैरह नहीं है, और बिटकॉइन का अकाउंट खोलना बहुत ही इजी है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक फॉर्म है, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन एक पहला फॉर्म है, ऐसी बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी कोई ना कोई क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड होती है, कोई लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होती है, जिसके ऊपर ये बनाई जाती है। तो ये जो एल्गोरिदम्स होती हैं, इसको सॉल्व करना पड़ता है आगे जाके नई करेंसी को डेवलप करने के लिए, जिसको हम माइनिंग भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल करेंसी की तरह है, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं पैसे में, इसको यूज कर सकते हैं, इसकी एक्सचेंज ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन और ये सब चीजों की फ्यूचर क्यों है, इसकी क्या जरूरत है? अगर हम पैसे को एनालाइज करें, सामने आप देख पा रहे हैं कुछ करेंसीज हैं, कुछ नोट है। लेफ्ट में देखेंगे $100 ट्रिलियन का नोट है, ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की ये करेंसी है कितनी? $100 ट्रिलियन। मतलब इतनी बड़ी करेंसी जिम्बाब्वे में प्रिंट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि जिम्बाब्वे की पैसे की वैल्यू इतनी नीचे जा चुकी है कि आपको इतना भारी पैसा कैरी करने हैं, जो राइट में कैरी कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए बड़ी करेंसी प्रिंट कर दी। और अनफॉर्चुनेटली इस करेंसी से भी आप बहुत कुछ नहीं ले सकते हैं। तो करेंसी इतनी ज्यादा बड़ी हो रही है, पैसा इतना गिर चुका है, और ये चीजें बहुत सारी कंट्रीज में हो रही हैं। इकोनॉमी कोलैप्स कहते हैं इसको। और अगर हम देखेंगे तो पैसे की वैल्यू किसी भी देश में है आप बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, बहुत ज्यादा, कुछ सालों से। अगर कुछ साल पहले आपने 20-25 लाख रुपए अपने पास सेव करके रखे थे फ्यूचर के एजुकेशन के लिए, मैरिज, बच्चों की, कुछ भी, तो आज उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। तो ये जो डिफ्लेशन आ रहा है, ये जो इन्फ्लेशन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और किसके पीछे क्या रीजन है, इसको आप समझेंगे डिटेल में तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, क्रिप्टो करेंसी वर्सेस मनी। अभी क्रिप्टो करेंसी वर्सेस मनी का स्लाइड का ये एग्जांपल यहां बताना मैं जरूरी समझता हूं कि ऐसा क्यों है। हम इसको कंपैरिजन करके एक बार समझाना चाहते हैं कि एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ डिफ्लेशन है। एग्जांपल क्या होता है, 1998 में अगर आपका $20 का नोट था तो आप काफी कुछ खरीद सकते थे। 2005 में वही $20 से आप कुछ चीजें कम खरीद सकते हैं। 2016 में आप बहुत ही कम खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो एक बिटकॉइन 2011 में था तो शायद मैं बहुत ही कम चीजें खरीद पाता, 2013 में मैं ज्यादा खरीद पाता, 2016 में बहुत ही ज्यादा खरीद सकता हूं। तो एक तरफ जो डॉलर है उसकी वैल्यू नीचे जा रही है और एक तरफ हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो बढ़ता जा रहा है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में समझते हैं। बिटकॉइन को एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन इज अ मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी, तो इसको समझना जरूरी है। ये एक बेस है। देखिए, पहली बात, ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ये बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है किसी के। ये ओपन सोर्स है, इसके पीछे जो कोडिंग है वो कोई भी चेक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर ग्लोबली, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो ग्लोबली। इन्फ्लेशन प्रूफ है,
सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है करेंसी, ये इन्फ्लेशन प्रूफ है। बिटकॉइन की बात करें तो 21 मिलियन बिटकॉइन ही प्रिंट हो सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है। तो एक लिमिट लगा रखी है और हर 4 साल के बाद इसकी जनरेशन हाफ हो जाती है। पहले 50 बनते थे 10 मिनट में, फिर 25 बने, फिर 12.5 हो गए। तो हर साल बाद, इस 4 साल बाद इसकी जनरेशन कम हो रही है। तो एक सप्लाई में लिमिटेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए रेट बढ़ता जा रहा है। बिटकॉइन की डिविजिबिलिटी इतनी है कि आपका बिटकॉइन कितना भी महंगा हो जाए उसको फिर भी आप छोटे से छोटे हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। बिटकॉइन जब शुरू हुआ था 2009 में 2 सेंट का था, अभी 2016 में $600 के आसपास है। तो 30,000 टाइम्स इसकी ग्रोथ हुई है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये हमें एनालाइज करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में क्या चीज है। बिटकॉइन आप कहीं से भी बेच के खरीद सकते हैं, बहुत सारी एक्सचेंज है, इसको पर्सन टू पर्सन भेज सकते हैं, माइनर्स के थ्रू ये जनरेट होते हैं। ओपन मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग, बाय एंड सेलिंग के ऊपर इसका रेट डिफाइन होता है। तो जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसका रेट उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, बिटकॉइन इज अनस्टॉपेबल कहा जाता है, क्यों? बिटकॉइन को रोक क्यों नहीं सकते? बिकॉज बिटकॉइन का कोई सर्वर नहीं है जिसको जाकर मैंने बंद कर दिया तो रुक जाएगा। बिटकॉइन वर्क करता है नेटवर्क पे, जितने भी माइनर्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर बिटकॉइन को बंद करना है तो सारे माइनर्स को मुझे बंद करना पड़ेगा, या उसके बीच में कनेक्टिविटी खत्म करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो कनेक्टिविटी है इंटरनेट, इंटरनेट बंद हो नहीं सकता, माइनर सारे बंद कर नहीं सकते। तो बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जेन्युइन, जिसको बंद करना पॉसिबल नहीं है। अब बिटकॉइन कौन इस्तेमाल करता है? बहुत सारे ऐसे मर्चेंट हैं, 27 मिलियन, 27 मिलियन मर्चेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं। 800 से ज्यादा एटीएम्स हैं और डेली बेसिस पे इसके मर्चेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है इसकी। आप ये देख सकते हैं कुछ मर्चेंट और। अब हम बात करते हैं आगे, बिटकॉइन सेफ है कि नहीं। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है कि वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर और गवर्नमेंट की तरफ से या रिजर्व बैंक की तरफ से, जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहते हैं, इनको इंप्लीमेंट करता है। बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। तो अब बिटकॉइन की माइनिंग क्या होती है? देखिए, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, वो ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट होता है माइनर्स को, सिस्टम होते हैं, सर्वर्स होते हैं। उनका काम होता है कि इसकी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, जिससे कि ये ट्रांजैक्शन सॉल्व होती है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ये डिजिटल है, डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, डुप्लीकेट ना हो, ये सब ना हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद इनको, इसके अगेंस्ट इनको नए कॉइन मिलते हैं और इसीलिए माइनिंग मशीन्स लगाई जाती है। लोग, कंपनीज इसे माइन करती है और माइनिंग के जरिए प्रॉफिट जनरेट करती है, अगेंस्ट ए प्रॉफिट जनरेट करती है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी देखिए 700 से ऊपर जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज हैं। और मैं अगर डिवाइड करूं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज 2 तरह की करेंसीज होती हैं। सेंट्रलाइज मतलब जो करेंसी किसी की है, डिसेंट्रलाइज करेंसी जो किसी की नहीं है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी है। सेंट्रलाइज करेंसी जो होती है, जो कि माइन ओनली सिर्फ कंपनी कर सकती है जिसकी वो है। डिसेंट्रलाइज करेंसी कोई भी उसको माइन कर सकता है। सेंट्रलाइज करेंसी कोई भी एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती, डिसेंट्रलाइज लिस्टेड होती है। लिमिटेड ट्रेडिंग, जो सेंट्रलाइज करेंसी होती है वो उसे आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो सिर्फ ग्रुप ऑफ लोगों के अंदर ही ट्रेड होती है, तो उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती। डिसेंट्रलाइज आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। सेंट्रलाइज की कोई वैल्यू नहीं होती, डिसेंट्रलाइज की वैल्यू एज पर डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती घटती रहती है। और आप सेंट्रलाइज करेंसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी बिटकॉइन में या किसी और करेंसी में अंदर, पर डिसेंट्रलाइज को कर सकते हैं। तो जेन्युइन करेंसी कौन सी होती है? डिसेंट्रलाइज करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन है, जैसे कि हमारा एशिया डिजी कॉइन है और जैसे बहुत सारी और करेंसीज है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई जेन्युइन करेंसी? देखिए, जेन्युइन करेंसी आइडेंटिफाई करना और उसमें से जेन्युइन में से कौन सी करेंसी ग्रो करेगी ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो पावर हैशिंग हमारी एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी एक टीम है जो कि इस पे काम करती है, आपको हेल्प करती है एनालाइज करने में, और आपको एक ऑप्शन देती है कि जेन्युइन करेंसीज में जिसके ऊपर ग्रोथ होगी उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें और उसमें से बेनिफिट उठाएं, राइट। तो किस तरीके से पावर हैशिंग है? पावर हैशिंग टीम ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस प्रोफेशनल, नेटवर्क मार्केटर्स, प्रोग्रामर, ये पूरी एक टीम है जो कि इसके ऊपर काम करती है, आप लोगों को एजुकेट करती है। और एजुकेशन में कम से कम 2.5 साल से है। अपने इनके माइनिंग सेटअप्स हैं बिटकॉइन के और ऑल्ट कॉइन्स के, और एशिया डिजी कॉइन के शुरू से माइनिंग कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे फंडा क्या है हमारा, क्राउड फंडिंग के थ्रू हम लोग माइनिंग एंड ट्रेडिंग के थ्रू हम लोग जनरेशन करते हैं और पब्लिक को एक ऑप्शन देते हैं कि हमारे प्रॉफिट जो जनरेशन है उसका शेयर वो ले सके। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूं। पावर हैशिंग ने लगभग 1 साल पहले माइन किया था, एक इथेरियम करके कॉइन है, उसको माइन किया था, और जो बिल्कुल ही 20 सेंट के आसपास भी नहीं था, और अभी वो इतना $10-12 बढ़ चुका है कि अगर माइन करके, तो प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पावर हैशिंग बहुत बढ़िया से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है। और अभी हम रिसेंटली काफी टाइम से हम एक कॉइन माइन कर रहे हैं जिसका नाम है एशिया डिजी कॉइन। अब एशिया डिजी कॉइन है क्या? एशिया डिजी कॉइन को और एडीसीएन भी कहा जाता है, इसे नेक्स्ट बिटकॉइन भी कहा जाता है। देखिए, एशिया डिजी कॉइन सेम बिटकॉइन की तरह जेन्युइन डिसेंट्रलाइज कॉइन है, ओपन सोर्स है,
आप इसको कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन प्रूफ है। वैल्यू ऑफ एशिया डिजी कॉइन 0.01 सेंट से जब इसे फरवरी 2006 में ये हुआ था, और मार्च से कंपनी से माइन कर रही है, ठीक है ना। तो माइन करके कंपनी ने काफी ज्यादा कॉइन अपने पास एक्यूमुलेट कर लिया है। एशिया डिजी कॉइन की वैल्यू एक्सपेक्टेड है कि 2017 तक जो होगी वो ऑलमोस्ट 2017 एंड तक जो होगी लगभग $50 के आसपास होगी। तो अगर इस तरीके से एशिया डिजी कॉइन बढ़ता रहा तो आप और मैं मिलकर सब बहुत ज्यादा कमा सकते हैं इस कॉइन के अंदर, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए एशिया डिजी कॉइन का बिल्कुल सेम फ्यूचर है जैसे बिटकॉइन का है, पर वो बिटकॉइन से बहुत पहले हो जाएगा, बिकॉज उस टाइम लोगों को पता नहीं था। एशिया डिजी कॉइन को आज लोगों को पता है। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रांग मार्केटिंग टीम है जो इसके पीछे काम करती है, मर्चेंट्स पे, यूजर्स पे। तो इसके ऊपर डेफिनेटली ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। टुडे अगर हम बात करें मर्चेंट्स, इसके ऑलरेडी एयर टिकट्स, आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कर सकते हो, और पावर हैशिंग की अपनी जो एशिया डिजी कॉइन और पावर हैशिंग की जो वेबसाइट है उसके अंदर ये सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे बहुत जल्दी, 10-15 दिन के अंदर। तो जो 7 साल में हुआ वो एशिया डिजी कॉइन में काफी जल्दी होने वाला है 1 साल के अंदर, बिकॉज बहुत सारे इसमें काम पीछे से चल रहा है। तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो आज इस कॉइन के ऊपर आप, ये एक्सचेंज में लिस्टेड कॉइन है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन करेंसी है। तो आप इस कॉइन के अंदर अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप बहुत बड़े लेवल पे कमा सकते हैं। देखिए माइनिंग खुद से करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, सर्वर चाहिए, आपको बहुत नॉलेज चाहिए, तो बहुत रिस्की काम है। तो इसलिए पावर हैशिंग खुद माइनिंग करती है क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? देखिए आप या तो माइनिंग करें, माइनिंग करना मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ बेच के कॉइन भी नहीं खरीद सकते, इतने कॉइन मिलेंगे भी नहीं, और वो एक नॉट अ वाइज डिसीजन। तो इन्वेस्ट करें आप पावर हैशिंग के अंदर। पावर हैशिंग माइनिंग एंड ट्रेडिंग के थ्रू जनरेशन करती है और आपको उसके साथ वो शेयर करेगी आपसे। अब पावर हैशिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए पहला जो इनकम है वो पैसिव इनकम है, जो कि आपको नॉन वर्किंग इनकम है। आप पावर हैशिंग के अंदर कॉइन इन्वेस्ट करेंगे, आपको उसके अगेंस्ट कॉइन मिलेंगे। हमने ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, बिल्कुल ही प्री लॉन्च में है अभी। आपने करना कुछ नहीं है, आपको मैं बताता हूं। हमारे अलग अलग पैकेजेस है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जेटा, सिग्मा, 6 पैकेजेस है। अल्फा के अंदर आप 100 कॉइन कंपनी को देंगे, कंपनी आपको वापस करेगी 200 कॉइन विद इन 3 मंथ्स, राइट। तो पहला जो मंथ रहता है हमारा फ्री लुक पीरियड रहता है, उसके बाद 30 डेज के बाद वो आपका एक्चुअल शुरू होता है। तो सेकंड मंथ के एंड में आपको पहला रिटर्न मिलेगा 50 का, फिर मिलेगा 50 का, और फिर मिलेगा 100 का। तो 3 महीने के अंदर आपको मिलेगा। बीटा के अंदर आपको, आपने 250 कॉइन लगाए और आपको उसका 50% आपको मिलेगा विद इन 6 मंथ्स, राइट, 6 to 4 मंथ्स, राइट। तो इसी तरीके से गामा है $500 का, उसमें 50% मिलेगा। डेल्टा में $1000 का 50 मिलेगा। जेटा में $2500 का 50 मिलेगा। सिग्मा $5000 का 50 मिलेगा। ये किस तरीके से हमने डिफाइन किया, इसको अगर चार्ट को आप स्टडी करिए थॉरली। देखिए पहला जो हमारा है, सॉरी, अगर आप देखेंगे ऊपर देख रहे हैं अल्फा 100 ADCN मंथली माइंड कॉइन, तो आपको जो मिलना है वो 50-50-100 मिलना है। पहला 50 मिलेगा, दूसरा 50 मिलेगा, तीसरा 100 मिलेगा। अगर हम नीचे देखें अल्फा के अंदर, तो आपको हर महीने 3 महीने का आपका टाइम है, 200 आपको मिलेगा, 100 कॉइन आपने लगाया है। बीटा के अंदर 250 कॉइन आप लगाएंगे, 125 आपको हर महीने मिलेंगे। हमारा इसमें लॉट सिस्टम बना है, लॉट 1 to 7। पहले लॉट के अंदर आपको अल्फा 3 महीने के लिए मिल रहा है, ये आपको हमेशा 3 महीने के लिए मिलेगा। बीटा जो है आपको पहले लॉट में 6 महीने के मिल रहा है, 6 महीने मिल रहा है, 125 into 6 750। तो इसी तरीके से आपका गामा 9 मंथ्स के लिए मिल रहा है, अपना $500 लगाया 250, तो आपको टोटल हो गया 2250। तो 1000 डेल्टा जो है आपको 500 कॉइन आपको मिलेगा 1000 लगा के 12 महीने के लिए, तो पहले लॉट की बात कर रहा हूँ। और जेटा में आप 2500 लगाएंगे, 1250 कॉइन आपको मिलेंगे 1250 18 महीने के लिए, तो टोटल कितना होगा 22500। तो अगर आप सिग्मा लेते हैं 5000 कॉइन लगाते हैं तो आपको 2500 कॉइन मिलेंगे, कब तक? 24 महीने के लिए 60000 कॉइन हो गए। तो ये आपका लॉट सिस्टम है, और हर लॉट के अंदर 200 पैकेजेस पर पैक है। मतलब कि सिग्मा के 200 पैकेजेस पहले लॉट में, जो कि ऑलरेडी हमारे खत्म हो गए हैं 2 दिन के अंदर प्री लॉन्च के अंदर, और हमारा सेकंड लॉट चल रहा है। तो अभी आपको मिल रहा है वो 18 महीने का रिटर्न मिल रहा है। तो लॉट वाइज आपका रिटर्न कम होता जा रहा है, मतलब कि उसका टेन्योर कम होता जा रहा है 50% ही। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, और रेट बढ़ता जा रहा है, तो रेट बढ़ेगा तो आपको कॉइन लेना है। कॉइन आपको कैसे लेना है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो रेट बढ़ेगा, आपको कॉइन खरीदना है, आपको कॉइन खरीद के इन्वेस्ट करना है, तो कॉइन आपको मिलता रहेगा महंगा, तो पैकेज की कॉस्ट होती रहेगी महंगी। तो इस तरीके से लॉट सिस्टम है, 1 to 7 लॉट। जैसे 7 लॉट खत्म होगा तो 7th लॉट जो चल रहा है, 7th लॉट के अंदर आपको हर कॉइन का डबल होके मिलेगा विद इन 4 मंथ्स, अपार्ट फ्रॉम अल्फा। अल्फा आपको 3 महीने मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चलता रहेगा।
आई होप यहाँ पे क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सिग्मा की बात करी, 5000 कॉइन आपने इन्वेस्ट करे, 2500 कॉइन आपको मिल रहा है पर मंथ। मिलेगा कब तक? 24 महीने तक मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा? 60,000। अगर हम सेकंड लॉट की बात करें सिग्मा के, तो आपने 5000 कॉइन लगाए, 2500 कॉइन मिलेगा कब तक? 18 महीने तक। तो टोटल कितना मिलेगा? 45,000 कॉइन। तो कॉइन की वैल्यू क्यों बढ़ेगी? कॉइन की वैल्यू इसलिए बढ़ेगी, देखो कॉइन को लेना पड़ेगा लोगों को एक्सचेंज से। एक्सचेंज में ऑलरेडी कॉइन है नहीं इतने, जो टोटल कॉइन थे, अब कॉइन कंपनी के पास है, काफी करोड़ों में कंपनी ने कॉइन है उनके पास, तो वो कॉइन डालती रहेगी एक्सचेंज के अंदर। तो जब वो हायर रेट पे डलेगा तो हायर रेट पे लोग खरीदेंगे, तो वापस खरीद के पावर हैशिंग को देंगे, पावर हैशिंग के अंदर लोग कमाएंगे, उसमें से 50% कॉइन फिर से सेल करेंगे एक्सचेंज के अंदर हायर रेट पे, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम रेट चल रहा होगा वो, फिर लोग खरीद के फिर से पावर हैशिंग में लगेंगे। तो इस साइकिल के दौरान जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर आते रहेंगे वो सब के सब कमाते रहेंगे। तो हर बंदा कमाता रहेगा, एक प्रूवन सिस्टम है, इसके अंदर फेल होने के चांसेस बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 2020 तक, जहां तक मुझे लगता है कि एशिया डीजी कॉइन कम से कम $500 या $1000 टच कर सकता है, राइट। तो पावर हैशिंग का जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, जो कि एक प्रूवन सिस्टम है, जो कि 88 कंट्रीज में चलता है, इस सिस्टम के थ्रू आप बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। पहली जो इनकम है, अगर आप आगे रेफर करते हैं किसी को, तो डिपेंड करती है आपके पास पैकेज कौन सा है। अगर आपके पास अल्फा है तो आप किसी को रेफर करेंगे तो आपको 5% मिलेगा, बीटा है तो 6 मिलेगा, गामा है तो 7 मिलेगा, डेल्टा है तो 8 मिलेगा, जेटा है तो 9 मिलेगा, सिग्मा है तो 10 मिलेगा। ये आपकी पहली इनकम होगी। हाउ इट वर्क्स, आपकी 2 टीम में डिवाइड होता है, टीम ए और टीम बी में, आपको प्लेसमेंट वैसे ही करना होता है। अब सेकंड इनकम है टीम डेवलपमेंट बोनस। आप मतलब किसी को भी रेफर करेंगे, टीम डेवलपमेंट बोनस आपकी 2 टीम में वर्क करता है, वन ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। अगर आपकी टीम ए में एक सेल हो रही है, टीम बी में एक सेल हो रही है, तो 1-on-1 का आपको मिलता है 10% फ्लैट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने डेल्टा किसी को दिया है, लेफ्ट में डेल्टा दिया किसी को राइट में, तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू है 1000 लेफ्ट में है, 1000 राइट में, तो 200 कॉइन आपके यूं ही आगे। इसको और इलैबोरेट करते हैं। जो टीम डेवलपमेंट बोनस है वो सिर्फ आपके काम पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी टीम में भी जो भी लोग काम करते रहेंगे वो भी काउंट होता रहेगा। जैसे मिस्टर ए ने टीम ए में ए और बी को लगाया, तो वो भी आपके टीम में काउंट होंगे, तो 2 लेफ्ट में 2 राइट में इनडायरेक्टली में भी हो गया। तो आप जिनको स्पॉन्सर करेंगे वो आगे जिनको स्पॉन्सर करेंगे, सबके सब काउंट होंगे, सबकी आपको 10% मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको चीज बताना चाहता हूं, देखिए सबसे स्लोएस्ट जो बंदा काम करता है, सिर्फ 2 जने ही सिस्टम में लेके आ पाता है पूरे 1 महीने के अंदर। उसके बाद वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने 2 जनों को आगे बोलता है कि तुम भी 2 ले आओ। ये भी काम करते हो और आप 12 महीने ये काम करते हो, तो सिर्फ 2 जने हर बंदा ला रहा है और सिर्फ 2 जने लाके कुछ नहीं कर रहा है, तो भी 8190 लोग आपके सिस्टम में आ जाते हैं। और मैं अगर सिंपल सा एग्जाम्पल भी लेता हूं 8190 का, और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपका 4095 टीम ए में हो जाते हैं और 4095 टीम बी में हो जाते हैं, और हर पेयर का अगर आप 100 एडीसीएन भी कमाते हैं कम से कम, तो भी आप 409500 एडीसीएन यहां पे कमाते हैं, और उस टाइम जो वैल्यू होगी एडीसीएन की आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी जो थर्ड इनकम है वो एक्टिविटी बोनस है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी है डेली बेसिस पे, रिकॉर्ड नहीं करनी मतलब थोड़ी सी प्रमोट करनी है। आपको बैक ऑफिस में दिया जाएगा एक बैनर सा, उसको आपको प्रमोट करना है, प्रमोशन आप ही की होगी। अगर आप वो करते हैं तो आपके पैकेजेस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इकोनॉमी एंड सुपीरियर। इकोनॉमी में आता है अल्फा बीटा गामा, सुपीरियर में आता है डेल्टा जेटा सिग्मा। अगर आपके पास इकोनॉमी है तो आपके लेवल 1 बता, आपने जिन लोगों को डायरेक्ट किया है उनका 1% आपको पर मंथ मिलेगा। अगर आपका सुपीरियर है तो आपके लेवल 1 मतलब जिनको आपने डायरेक्ट किया उनका 2% पर मंथ मिलेगा। ये आपको मिलना है 12 महीने तक। इस तरीके से लेवल 2 में जो है आपका इकोनॉमी में आपको लेवल 2 का 1% मिलेगा, सुपीरियर में लेवल 2 का 1% मिलेगा। ये बहुत बड़ी इनकम है क्योंकि आपकी फिक्स्ड इनकम आपको हर महीने मिलती रहेगी। एग्जांपल के तौर पे आपका सिग्मा है $5000 का पैकेज, आपने किसी को सिग्मा से स्पॉन्सर किया तो आपको सीधा 2% आता है, मतलब $100 पर मंथ आता है, तो आपको 12 महीने तक आएगा, तो 1200 कॉइन आपके एडिशनल फिक्स हो गए, चाहे रेट कुछ भी हो। एक और इनकम है, इसको रेफर मोर टू अर्न मोर हमने नाम दिया है। पहले 2 रेफर के बाद अगर आप जब तीसरा रेफर करेंगे अपने आप से डायरेक्ट, तो आपको आपके डायरेक्ट जितने भी होंगे उन सब का इनकम का 1% आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप चौथा डायरेक्ट करेंगे तो आपने जितने लोगों को डायरेक्ट किया है उनका डायरेक्ट का 2% भी आना शुरू हो जाएगा। आपने जितने लोगों को डायरेक्ट किया है उनके जो डायरेक्ट है 2 सेकंड लेवल पे, उनका भी आना शुरू हो जाएगा 4 डायरेक्ट करेंगे। जैसे 5th करेंगे तो आपने जिनको डायरेक्ट किया, उन्होंने जिनको डायरेक्ट किया, उन्होंने जितना डायरेक्ट किया उसका भी 3% आपको आएगा, मतलब ये बढ़ती जाएगी। आपने 10 को किया, 10 ने 100 को किया, 100 ने 1000 को किया, तो एक स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा और परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। 6th जब आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको 1% आएगा आपके अपलाइन का, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया सिस्टम के अंदर। मैंने आपको स्पॉन्सर किया तो मेरी इनकम का भी आपको 1% आएगा। 7th करेंगे तो आपके सेकंड अपलाइन, मेरे से ऊपर जो होंगे उनका आएगा,
और 8th करेंगे तो उनसे ऊपर होंगे उनका भी आएगा 3%, और 4th करेंगे तो उनसे ऊपर और नीचे 4th लेवल भी खुल जाएगा, 10th करेंगे तो नीचे 5th लेवल खुल जाएगा और ऊपर होगा 5th लेवल खुल जाएगा। तो ये एक परसेंटेज है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप कमाई की भी कमाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम डिजाइन है दोस्तों। बिटकॉइन की टेस्टिमनीज की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बिटकॉइन को प्रमोट करते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि बिटकॉइन को बहुत मोटिवेट प्रमोट करते हैं। और इसको ज्वाइन करने का सिंपल एक तरीका, आपको एशिया डिजी कॉइन से ही ज्वाइन करना है। और एशिया डिजी कॉइन कैसे लेना है इसके बारे में आप मेरे से जानकारी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया। और पावर हैशिंग, क्योंकि पावर हैशिंग एक रजिस्टर्ड कंपनी है बेसिकली दुबई में, और इंडिया में भी ये बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। ठीक है, एक ऑफिस है हमारा अपना इंडिया के अंदर। वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड टॉप बिटकॉइन कम्युनिटी, bitcoin.com के अंदर इनका आर्टिकल है। वी आर हैविंग द बिगेस्ट माइनिंग सेटअप इन इंडिया। इंडिया के अंदर माइनिंग सेटअप है हमारा। हमारे पास 88 कंट्री से लोग हमारे पास काम करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मीडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। हम जनरेट करते हैं प्रॉफिट माइनिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज के थ्रू। हम आपको डेली पे करते हैं आपकी वर्किंग इनकम, और मंथली पे करते हैं आपकी नॉन वर्किंग जो पैसिव इनकम है, और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं 7, 14, 21, 28, 7, 14, 28 एंड 28 को एवरी मंथ को। और वी आर नॉट जस्ट एन MLM कंपनी, यहाँ पे एमएलएम कंपनी नहीं, हम एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। और ट्रेडिशनली हम बहुत बड़े लेवल पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व है, हर चीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें, मेरी टीम भी है एक मिरेकल वर्कर्स क्लब, मैंने जैसा बताया बहुत बड़ी टीम है, 6 साल पुरानी टीम है। उस टीम को मैनेज कर रहा हूँ। काफी कंट्री से 80+ कंट्री से लोग मेरे साथ काम करते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं स्मार्टर वे में। मैं आपको काफी स्मार्ट तरीके बताता रहूंगा कि कैसे आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किस तरीके से आपको करना है, और स्मार्टली कैसे इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके सबके आइडियाज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग एज अ टीम इसको डिस्कस करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सो दैट हम लोग सब ग्रो कर सकें। तो जहां तक टर्म्स एंड कंडीशन की बात है, आपके जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं वो आपके पहला मंथ फ्री लुक पीरियड होता है, वो रिलीज नहीं होगा। 1 महीने के बाद सब कुछ रिलीज होगा। तो फर्स्ट मंथ आपका फ्री लुक पीरियड है। पे आउट आपका जो होता है वो 7, 14, 21 और 28 को निकलता है। डिडक्शन ऑन माइनिंग जो आपकी है वो आपकी परसेंटेज, आपका छोटा पैकेज है तो ज्यादा होगी, बड़ा पैकेज है तो कम होगी। 10 से लेकर 5% तक है आपकी माइनिंग में एडमिन चार्जेस। डिडक्शन ऑन वर्किंग इज 10% फ्लैट। और माइनिंग कॉइन्स टू बी ट्रांसफर्ड एवरी मंथ, आपके एक्सचेंज अकाउंट होगा आपका IC के अंदर, उसमें ट्रांसफर होंगे, वहां से आप अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं। आपकी जो भी करेंसी, जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में ही होगी। और इसको आपका जो देखिए, टू क्वालिफाई द रेफर इनकम, मतलब कि जो आपकी रेफरल इनकम है, जो कि आपके जो रेफर मोर एंड अर्न मोर वाली इनकम है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 250 कॉइन आपको मिनिमम होने, आपका 250 कॉइन वाला पैकेज होना चाहिए। और उसके लिए सारी एंटायर इनकम, मतलब कि जितने भी नीचे लेवल तक की इनकम है उसको क्वालिफाई, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है, आपका जो पहला रेफर इनकम वाली है जो 1% वाला आपको मिलना है, उसके लिए आपको 1% उनकी अर्निंग का मिलना, आपका 250 वाला पैकेज होना जरूरी है। और पूरा 5 लेवल तक आपको अगर वो लेनी है जो आपकी रेफर मोर, तो आपका 500 वाला पैकेज होना जरूरी है। तो आपके पास ये सारी क्वालिफाई करने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन का से 90 डेज का टाइम मिलता है। अगर वो आपने स्किप कर दिया तो वो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये कंडीशंस है कुछ दोस्तों। और पावर हैशिंग के बारे में मैंने आपको बता ही चुका हूँ। मेरा नाम कार्तिकेय है, मैं ये भी बता चुका हूँ। इस सिस्टम को और समझने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो देख के आपको आइडिया तो हो चुका होगा। और इसको ज्वाइन करना है तो